लौट करके आए, कॉपी चेक की तो राम राम लिखा देखा। क्रोध में आ गए, प्रहलाद क्या तुम जानते नहीं, तुम्हारे पिता को पता चल गया तो तुम्हारे पिता तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। प्रहलाद जी ने कहा कि डरता कौन है। छुट्टियों के दिनों में प्रहलाद जी अपने घर जाते हैं, गुरुजी छोड़ने के लिए गए तो मैया ने प्रहलाद को नहला धुला करके तैयार किया। प्रहलाद जी पिताजी की गोदी में जाके बैठ गए। हिरण्यकश्यप ने कहा पुत्र बताओ कितने पाठ याद किए। प्रहलाद ने कहा पिताजी मैंने अब 9 पाठ याद किए। अच्छा 9? हाँ सुनाओ तो। प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यात्म निवेदनम। प्रहलाद जी कहते हैं जो प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति सुनाई तो क्रोध में आ गया हिरण्यकश्यप और क्रोध में आकर के प्रहलाद को गोदी में से फेंका, तलवार खींच के गुरुदेव की गर्दन पर रख दी। बोलो अब बताओ, पहले जब विद्यालय में हम छोड़ के आए तब इसने 1 पाठ याद किया, अब विद्यालय से लौट के आया तो 9 पाठ याद किए। तुमने नहीं सिखाया तो सिखाया किसने? गुरुदेव चरणों में गिर गए, महाराज क्षमा करें हमने नहीं सिखाया, हमने तो पहले ही कहा कि ये पेट से सीखा हुआ आया है। महाराज एक काम क्यों नहीं करते? नवम प्रणीतम न पर्व प्रणीतम सुतो भसते सतबिंद सत्रोह नई सर्ग कियम मत्रस्य राजन न्यक्षमान्यम कदरास्ममानः। महाराज धैर्य से काम लो, शांति से, आप ही पूछो। तो जाकर के प्रहलाद से जाके पूछने लगे तो प्रहलाद ने कहा पिताजी किसो जान है जहे देहु जनाई, सो जान है जहे देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। प्रहलाद जी कह रहे पिताजी ओ सो जान है जहे देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई, सो जान है जहे देहु जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते नरं यत्र पातं हं वन्दे परमानंद माधवम्। सो जान है जहे देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। प्रहलाद ने जो इतनी बात कही, क्रोध में आकर के हिरण्यकश्यप ने
आदेश दे दिया, जाओ इसे मृत्यु के मुख में डाल दो, पहाड़ों से गिरवाओ। प्रहलाद जी को पहाड़ों से गिरवाया, लेकिन भगवान ने गोदी में थाम लिया, सर्पों में डलवाया, हाथियों से कुचलवाया, लेकिन हर जगह भगवान ने रक्षा की। अंत में होलिका आई सिंह का। वो भी प्रहलाद को मारना चाहती थी, लेकिन वो इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि हिरण्याकश्यप ने होलिका के भैया का वध किया था। होलिका के पति का वध किया था होलिका के भैया ने, इसलिए होलिका प्रहलाद को मारना चाहती थी। क्योंकि जब इसने विवाह किया, विप्रचित्त बगिया में घूमने के लिए आया, तो होलिका ने देखा बड़ा सुंदर राजकुमार है, तो कहा कि हमसे विवाह कर लो। तो विवाह की बात हुई, विप्रचित्त ने कहा कि पहले अपने भैया से पूछ लो। हिरण्याकश्यप से पूछा तो हिरण्याकश्यप ने कहा कि विवाह तो करेंगे, लेकिन हम दोनों के बीच में युद्ध होगा, युद्ध में जो जीतेगा तुम उसी की हो जाओगी। तो उसी समय विप्रचित्त और हिरण्याकश्यप में युद्ध हुआ, और ये बात उस समय की है। उस समय हिरण्याकश्यप को वरदान नहीं मिला था, उस समय की बात। युद्ध में विप्रचित्त ने हिरण्याकश्यप को पराजित किया, तो होलिका का मजबूरन विवाह विप्रचित्त के साथ करना पड़ा। होलिका देवी माता के मंदिर में गई, आशीर्वाद मांगा, तो माता रानी ने कहा कि बेटी तेरी जोड़ी बहुत सुंदर है, लेकिन ज्यादा देर चलेगी नहीं, तू बहुत जल्द विधवा हो जाएगी। तो होलिका रोने लगी कि माँ, हर माँ अपनी पुत्री को सदा सुहागन होने का वरदान देती है, लेकिन तूने मुझे कैसा वरदान दे दिया। यही विधि की विधना है, हम तुम्हें ये चीर देते, ये चीर जब तक तुम्हारे और तुम्हारे पति के ऊपर रहेगा तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। होलिका चीर लेकर के चली और चीर लेकर के गई, तो जब भी सोती थी पति के ऊपर और अपने ऊपर डाल के सोती थी। एक दिन हवा के कारण चीर नीचे गिर गया, हिरण्याकश्यप को मौका मिल गया। हिरण्याकश्यप ने विप्रचित्त के अपने खास बहनोई के टुकड़े टुकड़े कर दिए, मार दिया। उस समय होलिका ने प्रण किया था कि भैया तूने मेरा वंश आगे बढ़ने नहीं दिया, इसलिए मैं भी तेरा वंश आगे बढ़ने नहीं दूंगी। इसलिए होलिका प्रहलाद को मारना चाहती थी, लेकिन प्रहलाद ने कहा कि बुआ तुम हमें मारना चाहती हो, लेकिन सुनो, मेरे पिता को बुरा बताए रही है, जाने संसार को पालो है, उन भैयन भलो बताए रही है, जाने खसम तुम्हारो मारो है। उन भाइयों को भला कहती हो जिसने तुम्हारे पति को मारा, लेकिन बुआ जाने चाचा को मारो है, वो बबुला खास हमारो है, जाने फूफा को मारो है, वो भैया खास तुम्हारो है। बुआ तुम मुझे मारना चाह रही हो, फिर भी होलिका ने एक बात नहीं सुनी, लकड़ियों की चिता बना करके बैठ गई, चीर अपने ऊपर डाला, अग्नि प्रज्वलित हुई और भगवान की ऐसी कृपा हुई, चीर उड़ करके प्रहलाद के ऊपर आया, होलिका जल करके दहन हो गई। बोले गोविंद भगवान की। प्रहलाद बच जाते हैं। हिरण्याकश्यप ने कहा कि हर बार बच गया, लेकिन अब तुझे मैं स्वयं अपने हाथों से मारूंगा। तो प्रहलाद जी अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी मोहे राम नाम प्यारो, कि मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राम नाम प्यारो,
पिताजी मोहे मत मारो। मेरे पिताजी मोहे मत मरवैयो। 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 राम के नाम को मत छोड़वैयो। 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 करोना जग से न्यारो। करोना जग से न्यारो। पिताजी मोहे मत मारो। मोहे राम नाम प्यारो। पिताजी मोहे मत मारो। मोहे राम नाम प्यारो। पिताजी मोहे मत मारो। प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुझे मैं देखता हूँ कि आज बचाता कौन है, बोल कहाँ है तेरा पिता। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मेरे पिता तो हर जगह व्यापक है, मुझ में है, आप में है, इस तलवार में, इस खम्भे में, हर जगह मेरा परम पिता व्यापक है। यदि तेरे पिता इस खम्भे में है, आदेश दिया खम्भे को अग्नि से लाल करवाओ। खम्भे को अग्नि से लाल करवा दिया और कहा इस खम्भे को हृदय से लगाओ। यदि तेरा पिता इस खम्भे में होगा तो हम भी देखना चाहते। भगवान चींटी का रूप धारण करके खम्भे पर रेंगने लगे। प्रहलाद की दृष्टि पहुंची तो प्रहलाद इतने प्रसन्न हुए, कहने लगे बारे परमात्मा, छोटी सी चींटी को जब कुछ नहीं हो रहा तो मुझे क्या होगा। प्रहलाद दौड़े दौड़े गए, खम्भे को हृदय से लगाया और जो खम्भे को हृदय से लगाया तो हिरण्यकश्यप हाथ में तलवार लेकर के प्रहलाद को मारने के लिए चला तो एकदम से खम्भा फट जाता है। खम्भे से नरसिंह भगवान उत्पन्न हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप के केसों को पकड़ा। केस पकड़ के जिस समय चले केस पकड़ के ले जाते बीच देहरी पे ले जा करके रख लिया। कहा बोल तूने जो वरदान मांगा, तेरे वरदान के मुताबिक तू बाहर है कि भीतर। प्रभु ना मैं बाहर हूं ना भीतर हूं, आपके बीच देहरी पे हूं। भगवान ने 13वां महीना प्रकट किया जिसे लौन का महीना कहते हैं। भगवान ने कहा बोल साल के 12 महीने। बोले नहीं है प्रभु। भगवान ने कहा बोल दिन है कि रात, संध्या का समय था। भगवान ने कहा बोल मैं नर हूं कि पशु। प्रभु आप तो दोनों हो, नर भी हो और पशु भी हो। भगवान ने कहा बोल मेरे हाथों में अस्त्र है कि शस्त्र। बोले कुछ भी नहीं। भगवान ने उठा के जंगा पे रख लिया। बोल ऊपर है कि नीचे। प्रभु मैं आपकी जंगा पे हूँ। भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ दिया। बोले नरसिंह भगवान की। भगवान का क्रोध शांत नहीं होता तो भगवान भोलेनाथ ने प्रहलाद को इशारा किया, प्रहलाद जाओ, जाकर के प्रभु के क्रोध को शांत करो। प्रहलाद जी पहुंचे भगवान के पास। भगवान ने प्रहलाद को देखा, भगवान ने हृदय से लगा लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान प्रहलाद जी को दर्शन देने के बाद चले जाते हैं। प्रहलाद जी बड़े हुए, प्रहलाद का विवाह होता है तो प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन और विरोचन के पुत्र होते राजा बलि। तो यही राजा बलि पुनर्व जन्म में एक जुआरी था, जुआ खेलता था और ये वेश्याओं के कोठे पर जाता, वेश्याओं का मुजरा देखता था। एक बार क्या हुआ, जुए में धन जीत जाता, उसी धन का
इसने सोने का हार बनवाया और सोने का हार बनवा के वैश्या को देने के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में भगवान भोलेनाथ के मंदिर के ठीक सामने से मृत्यु ने घेर लिया। और जब मृत्यु ने घेरा तो इसने सोचा कि अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे, तो वही सोने का हार भगवान भोलेनाथ को अर्पण कर दिया। यम के दूत प्राण लेने के लिए आए, यमलोक में पहुंचे। यमराज जी ने कहा, चित्रगुप्त जरा इसकी फाइल खोल करके देखो, इसने कितना पाप किया, कितना पुण्य किया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज जीवन में इसने पाप ही पाप किया है, मात्र एक पुण्य किया है, वो भी मरते समय। वो तो वैश्या को सोने का हार अर्पण करने के लिए जा रहा था, यदि मौत नहीं घेरती तो, और इसको मृत्यु ने रास्ते में घेर लिया, इसलिए इसने सोने का हार भगवान भोलेनाथ को अर्पण कर दिया। बस यही एक पुण्य किया है और जीवन में कोई पुण्य नहीं किया। यमराज जी ने कहा, बोलो पहले पुण्य भोगना चाहते हो कि पाप? तो ज्वारी बड़ा चालाक था, बोले पाप तो भोगना ही भोगना है, और पाप भोगते भोगते कहीं पुण्य का आनंद नहीं ले पाया तो कहा पहले मैं पुण्य भोगना चाहता हूं। तो बताओ क्या चाहते हो? हमें इंद्र बना दीजिए। थोड़ी देर के लिए ज्वारी को इंद्र बना दिया। अब इंद्र बन करके इंद्रासन पर बैठ गया, लेकिन स्वर्ग लोक में भी क्या कर रहा है? अप्सराओं को नचा रहा है। नारद जी ने कहा, बोले भैया तेरी तो मति बिल्कुल मारी गई। अरे जीते जी वैश्याओं का नृत्य देख के, कोठे पर उनका मुजरा देख के पेट नहीं भरा, मरने के बाद एक पुण्य कमाने का मौका मिला, वो भी हाथ से गवाए दे रहे हो। उसी क्षण उसकी आंखें खुल जाती हैं, तो उसने पूरा इंद्रलोक दान कर दिया। अब तो देवताओं में विचार हुआ, बोले इसने सबसे बड़ा पुण्य कमा लिया। तो ये इतना बड़ा पापी था, तो इसे देवताओं के कुल में तो नहीं भेज सकते, इसलिए दैत्य कुल में भेजा। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र राजा बलि बन करके आए। तो इन्होंने प्रतिज्ञा की 100 यज्ञ करने के, 99 कर चुका था, 100वां यज्ञ कर रहा था। तो भगवान विष्णु 52 अवतार धारण करके राजा बलि का यज्ञ भंग करने के लिए चले हैं, देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए। छोटी मोटी भिक्षा मांग के भृगु महाराज को देने लगे। कहा हमें प्रसन्न करना है तो त्रिलोकी की भीख मांग के लाओ राजा बलि के दरवाजे से। तो 52 भगवान चले हैं कि 52 भगवन का हुआ अवतार, देव हर साए रहे। 52 भगवन का हुआ अवतार, देव हर साए रहे। भगवन का हुआ अवतार, देव हर साई रहे। हर सा रहे देव हर सा रहे, हर सा रहे देव हर सा रहे। हर सा रहे देव हर सा रहे। हर सा रहे देव हर सा रहे। 52 भगवन का, 52 भगवन का, 52 भगवन का हुआ अवतार, देव हर साए रहे। 52 भगवन का हुआ अवतार, देव हर साई रहे। जय हो। भगवान का स्वरूप कैसा है? एक हाथ में कमंडल है और एक हाथ में छाता। हाथ कमंडल छाता सोहे, हाथ कमंडल छाता सोहे। हाथ कमंडल छाता सोहे।
के दरवाजे पर गए। राजा बलि के द्वारे जाके, 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 तीन पग भूमि, तीन पग भूमि, तीन पग भूमि मांगी दान, देव हरसाए रहे। बावन भगवन का हुआ अवतार, देव हरसाए रहे। बावन भगवन का हुआ अवतार, देव हरसाए रहे। राजा बलि के दरवाजे पर भगवान पहुंचे तो जैसे ही राजा बलि ने भगवान को आता हुआ देखा, राजा बलि ने भगवान को प्रणाम किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मं किं करावमते, ब्रह्म ऋषिणाम तपः साक्षात् मने त्वार्य गुरु धर्मा। राजा बलि ने जो भगवान को आता हुआ देखा, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मं किं करामते, ब्रह्म ऋषिणाम तपः साक्षात् मने त्वार्य गुरु धर्मा। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है आपके दर्शन करने के बाद मेरी तपस्या पूर्ण हो गई। मांगिए, क्या मांगना चाहते हो? बोले हमें क्या चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी मैया ने कमंडल दिया है, प्यास लगे तो पानी पीने के लिए, हाथ में छाता है धूप और बारिश से बचाव के लिए। हम ठहरे बाल ब्रह्मचारी, तो हमें क्या चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं प्रभु, मांगना तो होगा। हमारे दरबार में जो कोई आता है ना, हम उसे खाली हाथ नहीं जाने देते। भगवान ने कहा ठीक है, देना चाहते हो तो 3 पग भूमि दान कर दो। राजा बलि की पुत्री थी रत्नमाला। रत्नमाला ने भगवान को देखा तो कहा कितना सुंदर बालक है, काश ये मेरा पुत्र होता, मुझे माँ कह के पुकारता, मैं इसे अपने स्तनों का दुग्ध पान कराती। भगवान ने वरदान दे दिया ऐसा ही होगा, लेकिन अभी नहीं, कलयुग में, द्वापर में जा करके। भगवान बामन भगवान ने रत्नमाला को वरदान दे दिया। राजा बलि ने कहा कि नहीं, मांगना तो होगा। तो कहा ठीक है, देना चाहते हो तो 3 पग भूमि दान कर दो। बोले 3 पग में क्या हो जाएगा? बोले इससे आपको क्या मतलब, हमें 3 पग भूमि दान कर दो। कि ठीक है। कहा कि संकल्प कीजिए, और जो संकल्प की बात आई तो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य समझ गए। योग माया से देखा, बोले ये कोई साधारण बालक नहीं। राजा बलि को एकांत में ले गए। बोले महाराज, जिसे तुम साधारण बालक समझ रहे हो ना, ये छलिया है, छल करने आया है, ये वही विष्णु है। तो उसी समय जैसे ही ये बात सुनी तो राजा बलि और प्रसन्न हुए। बोले अब हम पीछे नहीं हटेंगे, अगर भगवान आए हैं तो हम दान करके ही रहेंगे। राजा बलि ने संकल्प किया, भगवान उसकी अंजलि में जल कुरने लगे तो शुक्राचार्य ततैया बन के सागर की नौक में बैठ गए। जल नहीं आ रहा तो भगवान ने समझा इसमें कोई कूड़ा करकट अटक गया, सीख लेकर के इसमें डाला तो शुक्राचार्य की आंख फूट जाती है। शुक्राचार्य बाहर निकल करके आए और कहने लगे कि लेते है कोई देते है कोई, आंख शुक्र ने व्यर्थ में खोई। आंख फूट जाती है। अब भगवान ने जैसे ही संकल्प करवाया, राजा बलि ने संकल्प कर दिया तो भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। राजा बलि भगवान के अंगुष्ठ बराबर हो गए। राजा बलि ने कहा प्रभु ये तो बेईमानी है। बोले बेईमानी क्यों, हमारे पैर हम छोटे करें या बड़े करें, इससे आपको क्या। तो एक पग में भगवान ने पूरी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरा पैर आकाश में रखा। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये शुभ अवसर कहाँ बार बार मिलने वाला है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरणों के नीचे अपना कमंडल लगा दिया और भगवान के चरणों को धोकर के जो जल कमंडल में लिया, उसी जल की गंगा मैया बनी। बोलो गंगा मैया की। तीसरा
पग भगवान का बचा। भगवान ने कहा कहो अब तीसरा पैर बचा है, ये कहा दोगे? राजा बलि ने सर झुका के कहा प्रभु दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा? माने दान बड़ा होता है कि दान करने वाला? तो कहा दान करने वाला दानी बड़ा होता है। राजा बलि ने सर झुका दिया, प्रभु तीसरा पैर मेरे सर पे रख दो। जो भगवान ने सर पे रखा तो राजा बलि नीचे धंस जाते हैं। रत्नमाला को क्रोध आ गया, कैसा पुत्र है, मैं तो इसे पुत्र बनाने की जिज्ञासा लेके आई थी, लेकिन इसने मेरे पिता का सब कुछ हर लिया। मन करता है कि मैं इसके प्राण हर लूं। भगवान ने कहा यह भी इच्छा द्वापर में पूर्ण होगी। अब भगवान ने राजा बलि को सुतल लोक दिया। अच्छा सुतल लोक तो दिया। भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? राजा बलि ने कहा प्रभु देना चाहते हो तो इतना दीजिए, हम ज्यादा कुछ नहीं चाहते, हम इतना चाहते हैं आपने जो सुतल लोक दिया, सुतल लोक में 52 दरवाजे होंगे और मैं जिस दरवाजे से निकलूं आप उसी दरवाजे पर पहरेदार बन करके खड़े मिलेंगे। भगवान ने कहा अब फंस गए, आए थे हरि ठगन को आप ही ठग चले। राजा बलि के चंगुल में भगवान फंस गए। अब तो भगवान पहरेदार बन के खड़े, काफी समय हो गया। माता लक्ष्मी ने कहा प्रभु अभी आए नहीं अभी तक। तो माता लक्ष्मी इंतजार करती हैं। देवऋषि नारद ने कहा माते अब भगवान कभी आने वाले नहीं है। बोले क्यों? देवऋषि नारद ने कहा कि प्रभु आजकल नौकरी कर रहे हैं और नौकरी कैसी? नौकरी ऐसी जहां संडे की भी छुट्टी नहीं मिलती। माता लक्ष्मी ने कहा हमको समझे नहीं। बोले राजा बलि के दरवाजे पर भगवान पहरेदार बन करके खड़े। माता लक्ष्मी घबराने लगी, अब क्या होगा? नारद जी ने कहा होगा क्या, राखी लेकर के जाओ, राजा बलि की कलाई में राखी बांधना और तुम्हें बदले में भगवान को मांग लेना। तो माता लक्ष्मी तब राजा बलि के दरवाजे पर राखी लेकर के गई। राजा बलि से जाकर के कहा कि मेरी राखी की डोर कभी होना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई। राजा बलि ने जैसे ही कलाई आगे की, माता लक्ष्मी ने कलाई में राखी बांधी। राजा बलि ने कहा मांगो, क्या मांगना चाहती हूँ? इसको शांत कर दो भैया, शांत करो इनको। बोलिए बाके वे हरिलाल की। माता लक्ष्मी ने कहा कि भैया देना चाहते हो तो आपके दरवाजे पर जो पहरेदार बन के खड़े ना उन्हीं को दे दो। राजा बलि ने कहा वो तुम्हारे कौन है? कि वही तो मेरे पति हैं। राजा बलि ने कहा मेरा जीवन धन्य हो गया, जो लक्ष्मी नारायण स्वयं मेरे दरवाजे पर पधारे हैं, इससे अच्छा सौभाग्य क्या होगा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को दान में दिया। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के सम्मुख पहुंची तो भगवान विष्णु अपने चेहरे को छुपाने लगे। माता लक्ष्मी ने कहा प्रभु अब चेहरा छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं। बोले ससुराल में नौकरी अच्छी खासी कर रहे हो जहाँ संडे की भी छुट्टी नहीं है। भगवान ने कहा मतलब हम समझे नहीं, ससुराल कैसी? बोले हमारा मायका आपकी ससुराल। भगवान मुस्काए और माता लक्ष्मी को लेकर के वैकुंठ धाम चले जाते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। और कल की कथा में, कल भगवान श्री राम की कथा होगी, राम अवतार होगा और कृष्ण जन्म होगा बड़े धूमधाम के साथ। तो सभी माताएं कल पीले वस्त्र पहन करके आए। पीले वस्त्र हो तो पहन के आना, नहीं है तो कोई बात नहीं है, और हो तो पहन के आना, ठीक है। और कल कृष्ण जन्म मनाए
कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया